नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में इंडी हाट 2026 का आयोजन 19 जुलाई 2026 को होगा। प्रदर्शनी में देश भर के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की झलक देखने को मिलेगी। गुरुग्राम में अपीरेल हाउस में इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर IIGF 2026 का आयोजन 19 जुलाई को होगा। मेले में गारमेंट्स, फैब्रिक्स और फैशन एक्सेसरीज से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। उद्योग जगत के खरीदारों और कारोबारियों के लिए यह प्रमुख व्यापारिक मंच है। गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में 19 जुलाई 2026 को वाइब्रेंट इंडिया स्टेनलेस स्टील कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित होगी। सम्मेलन में स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग, किचनवेयर और होरिका उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ व कारोबारी शामिल होंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित बर्बरता और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों पर बिहार और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने जवाब दाखिल किए हैं। बिहार सरकार ने प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी के द्वारा AK-47 से हवा में 4 गोलियां चलाने की बात स्वीकार की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोपियों की पहचान ऑनलाइन जाहिर न करने की मांग की गई। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप्ति को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया और उनके छात्र होने पर सवाल उठाए। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज माना, लेकिन आरोप लगाए कि राजनीतिक दलों ने आंदोलन को अपने फायदे के लिए हाईजैक किया। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात में संगठन की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। पार्टी ने विनोद तावड़े, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, सतीश पूनिया और तरुण चुग को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने चुनावी राज्यों को देखते हुए अपनी टीम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में PDA की कार्ड की कोशिश की गई। सर्वाधिक 8 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। इसके अलावा पंजाब में मनप्रीत बादल के जरिए सिख समुदाय में पैठ बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उत्तराखंड में ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के बीच संतुलन साधा है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा की बीते सोमवार को एंजियोप्लास्टी हुई है। बीती 13 अगस्त को उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रख रही है। CGI सूर्यकांत अब TISS के 86वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे। उनकी जगह डॉक्टर CS प्रमेश को न्योता दिया गया है और समारोह 22 अगस्त को होगा। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब नालसार में CGI को मुख्य अतिथि बनाने को लेकर छात्रों के विरोध और BCI की कार्यवाही पर विवाद हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को पुणे की मिठाई दुकान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आप हद से ज्यादा सख्त है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। आज बिहार लोक सेवा आयोग चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी कर देगा। UP ATS ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 24 वर्षीय मोहम्मद जफर को रविवार को गिरफ्तार किया। मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला जफर मदरसे के नाम पर लोगों से चंदा एकत्र कर उसकी रकम पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन को भारत में जिहाद के लिए भेज रहा था। ATS ने आरोपी को बिहार के पूर्णिया से दबोचा है। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी है। 3 दिन का खेल हो चुका है। मंगलवार को मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। शुरुआती 2 दिन बारिश ने काफी खेल बर्बाद किया था। तीसरे दिन भी पूरे 90 ओवर का खेल नहीं हो सका। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है। टीम ने शासन को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली के बाद अब बेंगलुरु में भी फ्लू जैसे संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। बेंगलुरु के रिचर्ड्स टाउन स्थित केलेरेंस हाई स्कूल में 500 से ज्यादा छात्रों और 21 स्टाफ सदस्यों में बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द जैसे लक्षण सामने आए हैं। 2 छात्रों में H1N1 की पुष्टि हुई है।
विंडो ग्वालियर रोड पर छीमका गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को गोहद अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा सोमवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद परीक्षा पास कर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। नियुक्ति अभ्यर्थी रांची के प्रोजेक्ट भवन में धरने पर बैठकर अपनी नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने और न्याय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखने का आरोप लगाया है। ओबीसी विभाग प्रमुख अनिल जयहिंद ने इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। उनका दावा है कि इससे ओबीसी की सही आबादी दर्ज नहीं होगी। वाराणसी की कंदवा स्थित 1400 साल प्राचीन कर्दमेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में 4 अदृश्य ऊर्जा रेखाएं मिली हैं। पंचक्रोशी यात्रा का ये पहला पड़ाव है। प्राचीन काल में मंदिर निर्माण के पीछे यही आधार था। बीएचयू के पुराने रिसर्च को आधार बनाकर सर्वे शुरू किया गया था। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में 61% भारी उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसा भीषण महसूस हो रहा है। देहरादून का वर्तमान तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में 91% की अत्यधिक नमी के कारण यह लगभग 29 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। पंजाब का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 67% की भारी उमस के कारण यह लगभग 44 डिग्री सेल्सियस जैसी भीषण गर्मी, पसीने वाली गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन हवा में 80% की भारी नमी के कारण यह लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जैसा भीषण महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अत्यधिक नमी और उमस के कारण यह लगभग 33 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।